आइए हमसे बोलना सीख जाइए, और जब हमसे सीख जाएंगे ना तो मऊबाद भी कोई महात्मा आएगा आपका नगर में तो उससे से अच्छे से मिलना सीख जाएंगे। आर्ट ऑफ लिविंग। मेरी बातों को गौर से सुनिए। क्या आपने अपने जीवन में साधु देखा है? कोई देखा है? बस। अरे आपने अपने जीवन में साधु नहीं देखा? जटा जूट बढ़ाया हो माथे पे चंद, मैं साधु तो नहीं हूं, और को ब्राह्मण का बच्चा हूं, बीवी बच्चे भी है हमारे पास। राम की और कृष्ण की कुछ बातें कर लेता हूं, बाकी मैं पहुंचा हुआ कोई दिव्य संत नहीं हूं। क्या पता आपके नगर में इससे पहले दिव्य दिव्य महात्मा आए हों, उनको आपने देखा है आंखों से? हाथ उठाइए, किन किन लोगों ने देखा है साधु साधु साधु? बस। अच्छा सुनाई नहीं कहते, ये तो समस्या बना रहे गांव के। बोले भागवत भगवान की साधु। ध्यान से सुनिए, एक साधु है और एक पति पत्नी है जिसे गृहस्थ कहते हैं, और एक गृहस्थ के यहाँ बेटा है। क्या? एक पति पत्नी, एक साधु और एक क्या लड़का है गृहस्थ। उसकी दुल्हनिया रूठ गई है। क्या? एक पति की पत्नी है जो रूठी हुई है अंगूठी के लिए, बच्चा रूठा है टॉफी के लिए। बेचारा दोनों को समझा रहा है। एक दिन भूचाल आ गए उसकी गृहस्थी में, तो क्या किया? बाजार गया और बाजार जाकर के सब कुछ बेचकर, जो भी उसके यहाँ सामग्री थी सब कुछ बेचकर क्या लाया? एक टॉफी और एक अंगूठी। जो भी उसके पास उपभोग की सामग्री थी, गरीब गृहस्थ था, सब कुछ बेचकर एक सोने की अंगूठी और एक टॉफी लाया, अपने टेबल पे रख दिया। ध्यान से सुनिए, मनोयोग से टेबल पे रख दिया। उसके घर टोटल 3 लोग हैं। देने वाला गृहस्थ पति है और लेने वाले 2 लोग हैं, दुल्हनिया उसकी और उसका बेटा। दोनों के लिए लाया भी है अंगूठी और टॉफी। ठीक उसी क्षण एक महात्मा आए हैं उनके दरवाजे और अलख जगाना प्रारंभ की। अलख निरंजन दाता की जय हो, गृहस्थ की कुटिया बनी रहे, मुझ झोली में कुछ दे दो। बचा ही नहीं है, न आटा है, न चावल है, न आलू है, न घी है, न फुट्टी कौड़ी है। तीनों के सांस रुक गए, पति के भी, पत्नी के भी, और वो 5 वर्ष का जो बच्चा था वो भी लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अब मेरे माँ बाप उस महात्मा को क्या देंगे? तो ध्यान से सुनिए, दोनों पति पत्नी दरवाजे तक गए। पत्नी ने अपने सर के पल्लू को आंचल बनाते हुए माथा पटक दिया। गृहस्थ साष्टांग दंडवत किया। बोला हमारी कुटिया में पधारिए भगवान, हम आपकी अपनी व्यवस्था के अनुरूप सेवा करेंगे, हमारी कुटिया को धन्य कीजिए, पधारिए। और अपने घर के आंगन में ले गया। ध्यान से सुनिए, वहां टेबल कुर्सियां लगी हुई थी, एक डाइनिंग टेबल था, मेज था। बैठाए महात्मा को, और महात्मा को बैठाने के बाद एक कुर्सी पे महात्मा बैठ गए, एक पे पति बैठ गया, एक पे पत्नी बैठ गई, एक पे बेटा बैठ गया, 4 लोग बैठ गए। और तीनों ने मिलकर महात्मा से अपनी बातें कहनी प्रारंभ। प्रभु हमारे घर कुछ नहीं बचा है, हमारे घर सिर्फ एक अंगूठी और एक टॉफी है, और हम तीनों अपनी खुशियां देने के लिए तैयार हैं। आपकी स्वतंत्रता, आप हमारे दरवाजे से खाली मत जाओ। हो सके तो अंगूठी ले लो, और हो सके तो टॉफी ले लो, दिल करे तो दोनों ले लो। अब ध्यान से सुनिए, ताली मत बजाइए, सुनना है। यही तो समस्या है, ताली बजा के और मेरी बातों को उड़ा देते हो।
जितनी भी मैं अच्छी बातें करता हूँ उसको ताली बजा के यार मेरे भेजे में मत चली जाइए अच्छी बातें, और उसे उड़ा देते हो आप। यही समस्या। सुनो, तीनों ने एक साथ महात्मा के सामने प्रश्न रखा, आप स्वतंत्र हैं, आपको हम खाली हाथ नहीं लौटाएंगे कि तो टॉफी लीजिए या अंगूठी लीजिए या दोनों ले लीजिए। ध्यान से सुनिए। महात्मा मुस्कुराने लगे, बोले नहीं नहीं नहीं, हम आप तीनों से कहते हैं ये बताओ, ऐ इस आंगन के दूल्हे राजा गिरहस्थ, तुम इन दोनों में से क्या लोगे? बोले इन दोनों में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी पत्नी और मेरे पुत्र खुश रहें यही मुझे चाहिए, इनकी खुशी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक ने तो ना कर दिया। और ध्यान से सुनिए, पत्नी को बोला गया टॉफी और अंगूठी में से क्या लोगी? तो पत्नी ने सहस कहा मैं अंगूठी के लिए रूठी हूँ, मुझको अंगूठी चाहिए। बच्चे ने कहा मैं टॉफी के लिए। ध्यान से सुनिए, पुनः तीनों ने कहा महात्मा आप कुछ ले लीजिए। ध्यान से मेरे प्रश्नों को सुनते हुए कोई भी उत्तर देने का साहस जुटाइए। महात्मा क्या लेगा, टॉफी या अंगूठी? क्या लेगा? वह महात्मा जो किसी गृहस्थ के आंगन तक पहुंचा है, उसकी सारी समस्या सुन चुका है। ऑप्शन है एक अंगूठी, एक टॉफी, 4 लोग वहां बैठे हैं, महात्मा क्या लेगा? सोचो क्या लेगा? क्या लेगा? क्या लेगा? उसको तो दुल्हनिया को अंगूठी चाहिए और बच्चे को टॉफी चाहिए। क्या लेगा महात्मा? उठ लेगा, कुर्सी छोड़ देगा, बोले दोनों अपनी व्यवस्थाओं में लगे रहो। वो दूसरे दरवाजे जाकर अलख जगाएगा, उसको समाज से 2 रोटी नमक चाहिए। भूखे भजन न होई गोपाला, अंगूठी और टॉफी उसके बस की बात नहीं है। और मोह माया त्याग करके भगवान की तरफ आरूढ़ होके हृदय से चित्त अभिमंत्रित करके हरि गुण गाने के लिए लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा? उठ लेगा। जो वहां बैठा है ना, वो कुर्सी छोड़ देगा, बोले अपनी अपनी व्यवस्था ले लो। ठीक उसी प्रकार से हम आपके नगर से जो ही कथा आज की आकर बन में जाएगी, अभी आई नहीं है, आज बुलाएंगे, आएगी, और जो ही कथा बन में जाएगी हम भी कथा के साथ साथ आपके नगर से विदा ले लेंगे। रमता जोगी बहता पानी, चारों दिशा जागीर, किसी दिन याद करोगे। हम बिन बुलाए आपके नगर में आए हैं, किसी ने हमको बुलाया नहीं है, बट अच्छा कार्य करने आए हैं, तो पूरे नगर वालों ने हाथों हाथ हमें लिया। हम सहृदय आप नगर वासियों पे प्रसन्न हैं। आइए अविलंब आज 7वें दिवस की शांति बेला की हाजिरी लगाते हैं। गोविंद की कृपा बनी रहे आप नगर वासियों पर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। ऐसे नीची बुढ़िया दादी दिल से बोलो माखन